हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये हमारी सीडीपी सीरीज़ है जिसमें हम 2021 के टीचिंग और टेट एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपके बहुत कम टाइम में सीडीपी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड रहें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विकास में शब्द PSRN का क्या मतलब होता है? समस्या को हल करना, तर्क करना और संख्यात्मकता। बी, समस्या को हल करना, रिश्ते और संख्या। सी, अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मकता। या डी, अवधारणात्मक कौशल, संबंध और संख्याएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और न्यूमरेसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस के विकास को समझने में सहायता की है? ए, पियाजे, बी, फिंक्स्टर, सी, एरिक्सन या डी, बेलाक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पियाजे। वस्तु स्थैर्य यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, जब बच्चे छोटे होते हैं और उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट लाया जाता है और वो ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है तब उन्हें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब वो वस्तु स्थैर्य की स्टेज में आ जाते हैं, जब उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, तब वो समझ जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उनके सामने नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बी, इंसाइट, सी, परीक्षण और त्रुटि या डी, शास्त्रीय कंडीशनिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षण और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कलानुक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु 4 वर्ष से अधिक है तो बच्चे का IQ क्या होगा? ऑप्शन ए 125, बी 80, सी 120 या डी 100। तो करेक्ट आंसर है 125। अब इस तरह के क्वेश्चंस वैल्यू बदल कर भी आ सकते हैं, तो आपको IQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो होता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटे में एक्चुअल एज यानी वास्तविक आयु, गुणा करते हैं 100 से। तो मानसिक आयु 5 और वास्तविक आयु 4, इसको जब 100 से गुणा करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 125, जो कि IQ हमारा आंसर आया है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, IQ शब्द की खोज विलियम स्टर्न ने 1912 में की थी। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले हैं ए, हेडो रिपोर्ट, बी, जीन पियाजे, सी, फ्रेडरिक ट्रेसी या डी, EL पील। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्थान और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, सामाजिक संस्थान सामाजिक प्रक्रिया, बी, सामाजिक संस्थान दार्शनिक प्रक्रिया, सी, दार्शनिक संस्थान और दार्शनिक प्रक्रिया या डी, पर्यावरण संस्थान और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक संस्थान सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। ऑप्शन ए, निष्क्रिय और सरल, बी, निष्क्रिय और सामाजिक, सी, सक्रिय और सामाजिक या डी, सक्रिय और सरल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सक्रिय और सामाजिक यानी एक्टिव एंड सोशल। क्वेश्चन नंबर 8, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए, प्रियर, बी, शिन, सी, डार्विन या डी, स्टर्न। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? ए, बातचीत कौशल, बी, बहुविकल्पीय प्रश्न, सी, प्रोजेक्ट्स या डी, मौखिक प्रश्न। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम पढ़ाने के साथ साथ असेसमेंट करते हुए चलते हैं, तो प्रोजेक्ट्स जब देते हैं तो हमें पढ़ाने के साथ साथ असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? ए, प्लेसमेंट, बी, सारांश, सी, सतत या डी, नैदानिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नैदानिक, जो कि क्लिनिकल असेसमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ए, हरलॉक, बी, जेम्स ड्रेवर, सी, मैकडूल या डी, मुनरो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हरलॉक। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट्स की एक वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें 35 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए, 18 माह से 3 वर्ष, बी, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष, सी, 6 से 12 वर्ष तक या डी, किशोर अवस्था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पहल बनाम दोष, जिसको इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, मनोविश्लेषणात्मक,
बी व्यवहारात्मक, सी क्रांतिक अवस्था समूह या डी संज्ञानात्मक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, जिसको साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, जो कि सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्व किशोर अवस्था या डी मध्य किशोर अवस्था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पूर्व किशोर अवस्था यानी प्री एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है? ए सीखने का वक्र, बी सीखने का पठार, सी स्मृति या डी अवधान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीखने का पठार, जब सीखना रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है? ए अनुकूलन, बी आत्मसातकरण, सी समायोजन या डी अहम केंद्रित। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी समायोजन यानी अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है? ऑप्शन ए अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत, बी सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित, सी जीववादी के बजाय सामाजिकृत या डी परिपक्व के बजाय अपरिपक्व। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है यानी क्रिएटिविटी से? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, बी अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, सी सामवेगिक चिंतन यानी इमोशनल थिंकिंग या डी अहमवादी यानी ईगोसेंट्रिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 19, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? ऑप्शन ए सही उत्तर का निर्माण करने की, बी व्याख्या करने की, सी पहचान करने की या डी प्रत्यास्मरण करने की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पहचान करने की। क्वेश्चन नंबर 20, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम का श्रेणीक्रम, बी अधिगम के सिद्धांत, सी अधिगम का मूल्यांकन या डी अधिगम का प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अधिगम का श्रेणीक्रम। क्वेश्चन नंबर 21, फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में अन्य तीन में से कौन अलग है? फाइन मोटर मूवमेंट मतलब हमारी छोटी मसल्स की मूवमेंट। ए डॉट जॉइनिंग, बी डिक्टेशन, सी हैंड राइटिंग या डी फलों और सब्जियों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब फलों और सब्जियों को अलग अलग करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फल और सब्जियों को जब अलग करते हैं तो हमारी छोटी मसल्स नहीं ग्रॉस मोटर स्किल इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 22, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? ए स्टैनली हॉल, बी गैरिसन, सी गैसेल या डी थॉर्नडाइक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टैनली हॉल। इनकी एक स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इन्होंने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक मनोविज्ञान यानी मॉडर्न साइकोलॉजी का मतलब है? ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन या डी व्यवहार का अध्ययन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर की स्टडी। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? ए हाथ मुंह संबंध, बी आंख हाथ संबंध, सी प्रवृत्ति क्रिया या डी बोलना शुरू करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाथ आंख संबंध। इसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि 4-5 चीज़ों में से बच्चा अपने मनपसंद कोई चीज़ उठाता है तो वो कौन सी स्टेज है? अगर बच्चा मनपसंद चीज़ उठा रहा है मतलब वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन यूज़ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150, बी 280, सी 390 या डी 460। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 280। क्वेश्चन नंबर 26, बालक का विकास होता है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पैर से सिर की ओर, जिसको सिफेलोकॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, बी 230, सी 270 या डी 320। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 270। क्वेश्चन नंबर 28, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है ये कथन मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान का विकास है या डी भाषा का विकास है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मानसिक विकास है। क्वेश्चन नंबर 29, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ए पेस्टोलॉजी, बी वॉटसन, सी स्टैनले हॉल या डी जेम्स सली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि या डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो ये था आपकी CDP सीरीज का पहला सेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।